हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे एक माँ का बेटे के लिए प्यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और भी ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सीता देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोज की चीजें याद न रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज्यादा बातें भी नहीं किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो माँ, सुन रही हो ना? मैं अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम, बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कम जोर शरीर के नस-नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा। माँ, तैयार रहना। माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहां पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमर्थ थी, फिर भी माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन भी अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो उसने बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ मिलकर बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा। माँ, तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं अपना सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा लेता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और वहाँ खड़ा रहना पड़ता है। तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा। किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सीता देवी बोली। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने माँ जी से पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सीता देवी ने कर्मचारी को बताया।
कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सीता देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची तो अब वो घर उसका था ही नहीं, बल्कि बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गईं। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सीता देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत ही भोला है। उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता, बल्कि मैं कहीं नहीं बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना। उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना। बच्चे अपने माता पिता के साथ कितना भी बुरा क्यों न कर लें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।